नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अभी हम अस्तित्व में हैं और हमारे अस्तित्व का मूल्य है। देखिए, ये जन्म जो है एक अवसर है जीवन जीने के लिए। जन्म जीवन नहीं है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है वो जीवन है, जिसे कोई भी इंसान अपने कर्मों की वजह से जीता है ना। जैसे कर्म वैसा जीवन, यानी कहें तो कर्मों का संग्रह है जीवन। और अभी हम अस्तित्व में हैं। कहते हैं ना कि हमारी सांस पर नियंत्रण भी उसी जन्मदाता का है, जिसने ये जन्म का अवसर दिया। हम एक सांस भी है ना, एक सांस एक्स्ट्रा भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस सोच को रखें, ये सांस भी मेरी नहीं है, ये भी किसी और की देन है जिसने कि जन्म का अवसर दिया। तो अहंकार किस बात का। मैं मानता हूँ कि जो भी हमने प्राप्त किया अपने कर्मों से प्राप्त किया और इसी दुनिया में किया, कोई अपने साथ लेकर नहीं आए थे हम, है ना। वो कहना इसलिए पड़ रहा है मुझे कि नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति से बहुत कुछ ऐसा जो उसने प्राप्त किया है वो छिन जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसे निराशा घेर लेती है। उसे लगता है कि अब वो किसी लायक नहीं रहा है ना, अब कुछ नहीं कर सकता है ना, मेरे साथ ही ऐसा बहुत सारी चीज़ें, निराशा होती है तो भिन्न भिन्न तरह के ऐसे विचार जो उस पर नकारात्मक दबाव बनाते हैं ना। तो ये भूल जाएं, अभी अस्तित्व में है, सांसें चल रही हैं, जीवन सुरक्षित है ना। जो प्राप्त किया था वो इसी दुनिया में किया था, जो अब भी किया जा सकता है ना, जो अब भी किया जा सकता है। हमारे अस्तित्व के मूल्य को शायद हम नहीं समझ पाए, लेकिन वो समझता है जिसने हमारी पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कहते हैं एक व्यक्ति की पूरे जीवनचर्या, ये कहें पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट जो होती है कि उसने क्या रोल प्ले करना है, कौन सा रोल प्ले करना है, वो सब पहले दिन ही लिख दिया जाता है जब जन्म का अवसर होता है। अब जन्म का अवसर दे दिया हमें खुश रहने के लिए कि जाएं और खुशी से इस अवसर का लाभ उठाएं। बुद्धि दी है अच्छा बुरा सोचने के लिए। बुद्धि तो हम ही खुद ट्रेन करेंगे ना, हम ही तो सिखाते हैं इससे। हमने सिखाया, जब अच्छा सिखाया तो अच्छा किया, है ना। अब जो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी, जिसमें तय था हमारा जीवन किस तरह से चलना चाहिए, हम चल रहे थे। अब दुर्भाग्य से ये बुद्धि की वजह से, ये सोच की वजह से, नकारात्मक आकर्षण की वजह से उस ट्रैक से हट गए। यानी जो स्क्रिप्ट में है उससे ही हम कट कर गए। जबकि हमें जिस क्षण हमें गलत विचार आया या नशे का विचार आया, किसी भी व्यक्ति देख ले तो उसकी अंतरात्मा ने उसको अवेयर किया था, संकेत दिए थे, धड़कनें बढ़ी थी। लेकिन वो था ईश्वरीय संकेत ना, कि ये जीवन नहीं लिखा है, ये जीवन है ना। लेकिन हमने परमात्मा की आवाज़, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको इग्नोर कर दिया और अपनी कुबुद्धि की वजह से इनसेन एक्टिविटी शुरू कर दी। परिणाम, अच्छे परिणाम की उम्मीद करते रहे। तो जब हमने इग्नोर किया उसे, तो उसने भी इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, है ना। उसने तो अपना रोल प्ले किया था, क्योंकि जीवन उसी के हाथ में था, है ना। ये जो जन्म का अवसर दिया, जीवन जीना था, उसने था स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहे थे, बुद्धि के हिसाब चलाई और परिणाम। लेकिन फिर भी होना वही था जो स्क्रिप्ट के हिसाब से होना है। इसीलिए होता है कि एक इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है ना। कभी कभी देखा गया है कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ाई लिखाई में होशियार होता है। अगर एक सामान्य बात भी करूं, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होता है, घर के अन्य सदस्यों से बहुत होशियार होता है, कोशिश करता है, फिर भी कोई जॉब नहीं पा पाता। वो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, नहीं पा पाता।
और परिवार के दूसरे सदस्य या साथी संगी जो उससे बेहतर भी नहीं होते पा लेते हैं। ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक समय ये देखा गया है कि वो व्यक्ति किसी और फील्ड में बहुत अच्छा निकल जाता है ना। और सब कुछ विश्वास की बात है ये, है ना। कहते हैं ना कि परमात्मा का लिखा तो कोई बदल ही नहीं सकता है, वो स्क्रिप्ट किताब से। अब जब नकारात्मक दिशा में भटक गया एक इंसान, तो ठीक है, वो भी वहाँ भी पॉजिटिव वे में चलेंगी चीज़ें अब ना, कि ठीक है सद्बुद्धि तो आ गई अपने इनसेन एक्टिविटी की वजह से, है ना। कहते हैं ना कि विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम फूलिश एक्ट। वो फूलिश एक्ट की वजह से विजडम आ गई ना, एक्सपीरियंस आया फिर ट्रैक पे आ गए। तो अब ये एक व्यक्ति जब उसके मन में त्याग की इच्छा आ गई, वो ट्रैक पे आ गया, अनुभव उसे हो गया, है ना। अब निराश होगा, जाहिर सी बात है, जो उसने पा दिया खो गया, निराशा आएगी। तो एक ही चीज़ उसे बूस्ट कर सकती है कि क्या था मेरे पास, जो था पहले से ही उपलब्ध था, उचित माध्यम से मैंने उचित कर्म किए, प्राप्त किया, अभी अस्तित्व में हूँ, है ना, अस्तित्व में हूँ, जिंदा हूँ तो निंदा भी स्वाभाविक है मेरे किए गए कर्मों की होगी, है ना। लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि किया है लोगों ने मुझसे पहले भी। तो कोई समस्या में अकेला एक व्यक्ति जो नशे में ट्रैप हो गया वो ही कोई है, वो अकेला कोई है, वो कहे मैं ही अकेला नहीं हूँ, असंख्य लोग हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं इससे निकलने के लिए, और संघर्ष करके सफलता भी प्राप्त कर ली है उन्होंने, है ना। क्योंकि संघर्ष करना होगा। अब हम सोच लें ये बात कि यार संघर्ष करूं भी और कुछ ना हो, ये तो करने से पहले ही प्रश्न चिन्ह है। जबकि संघर्ष की एक खासियत है ना, संघर्ष कभी धोखा नहीं देता, वो कामयाबी बन के ज़िंदगी में लौटता ज़रूर है। मुश्किलें आती हैं लेकिन संघर्ष हमेशा जीतता है, मुश्किलें हारती हैं। अभी अस्तित्व में अपने अस्तित्व का मूल्य को समझें और ये बात को और अच्छे से अपने को पॉजिटिव पुश करें कि अच्छा अनुभव तो हमें था ही, ज़िंदगी में क्या हो सकता है। अब एक ऐसा अनुभव हमने चाहे बेशक इनसेन एक्टिविटीज़ कर दी, लेकिन एक ऐसा अनुभव प्राप्त कर लिया है जो हमें इस समाज में सर्वाइव करना, समाज में जीना आसान काम कोई है ना। इस समाज में बहुत बेहतर स्थिति में ले जाने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमें अब दोनों तरफ का ज्ञान है। जिसे अच्छा ही अच्छा पता हो उसे बुरे का पता ही नहीं होगा। कहते हैं ना, गौरव न गिरने में नहीं गिरकर उठने में है। और कौन ऐसा सफल व्यक्ति है जो ज़िंदगी में असफल नहीं हुआ है कभी। तो इसीलिए पूर्ण रूप से विश्वास करें अपने ऊपर, विश्वास करें उस पर जिसने ये पुनर्जन्म का अवसर दिया, है ना, अस्तित्व में है और हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, होगा वही, है ना। कहते हैं ना, करता तू है ना, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब कर तू वो, है ना, जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। तो वो चाहता है ना, वो चाहता है कि मैं एक नशा मुक्त बेहतर आध्यात्मिक जीवन जीऊँ और अपने जीवन से कई अन्य जीवन को भी संदेश पहुँचाऊँ। कहते हैं ना कि एक नशे की समस्या से निकलकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो एक ईश्वर का संदेशवाहक होता है। असंख्य लोग ऐसे होते हैं जो उसको देखकर अपने जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ईश्वर तैयार कर रहा है उसे। तो इसीलिए विश्वास करें, आगे बढ़ें और इस बात को कभी ना भूलें कि आप अभी अस्तित्व में हैं। जो पाया था यहीं पाया था, साथ लेकर नहीं आए थे और ना साथ लेकर जाएंगे। फिर कोशिश करेंगे ईश्वरीय विश्वास के साथ, और अब इग्नोर नहीं करेंगे अंतरात्मा की आवाज़ को। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ें, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर ज़िंदगी पुनः फिर संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।